बच्चों, हमारी कहानी के बाद आएगा हमारा अभ्यास। तो पाठ 7 दाल का दाना का आगे का हमारा अभ्यास है। उसमें सबसे पहले आएगा हमारा पाठ से में सबसे पहले है हमारा मौखिक में है प्रश्न नंबर 1, चिड़िया का दाना किसने छीन लिया। यहाँ पर हमें क्या करना है, तो हमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके उत्तर लिखने होंगे। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, तो पहला प्रश्न है हमारा कि चिड़िया का दाना किसने छीन लिया। तो उसका उत्तर आएगा कि चिड़िया का दाना पेड़ ने छीन लिया। किसने छीन लिया था, तो चिड़िया का दाना पेड़ ने छीन लिया। 2, रानी ने चिड़िया की बात किसको सुनाई। तो उसका उत्तर आएगा कि रानी ने चिड़िया की बात राजा को सुनाई। किसको सुनाई थी, तो रानी ने चिड़िया की बात राजा को सुनाई। उसके बाद आएगा हमारा लिखित में आएगा प्रश्न नंबर 1, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर भी हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर भी हमें जो प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो उसमें है एक, चिड़िया का दाना कहाँ फंस गया था। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है कि चिड़िया का जो दाना था वो कहाँ फंस गया था। तो उसका उत्तर आएगा कि चिड़िया का दाना पेड़ के दरार में फंस गया था। इसका उत्तर क्या आएगा, तो इसका उत्तर आएगा कि चिड़िया का जो दाना था वो पेड़ के जो दरार होती है, जो चीरा होता है, उसमें फंस गया था। प्रश्न 2, बढ़ई ने लुहार से क्या लाने को कहा। तो उसका उत्तर आएगा कि बढ़ई ने लुहार से आरी लाने को कहा। क्या कहा था बढ़ई ने लुहार से लाने के लिए, तो बढ़ई ने लुहार से आरी लाने को कहा। कोतवाल चिड़िया को देखकर हैरान क्यों था। तो उसका उत्तर आएगा कि कोतवाल चिड़िया को देखकर हैरान था क्योंकि वो बहुत ढीठ यानी कि जिद्दी और बिल्कुल डरती नहीं थी। कैसी थी चिड़िया, तो चिड़िया एक बहुत जिद्दी और बिल्कुल निडर यानी कि डरती नहीं थी। तो चिड़िया कैसी थी, इसलिए इसको देखकर कोतवाल को हैरानी हुई। उसके बाद आएगा प्रश्न नंबर 4, अंत में चिड़िया को किसने मदद की। अंत में चिड़िया को दाना दिलाने में किसने मदद की। तो उसका उत्तर आएगा कि अंत में चिड़िया को दाना दिलाने में राजा और रानी ने मदद की। अंत में कौन मदद करता है चिड़िया की, तो अंत में चिड़िया को दाना दिलाने में राजा और रानी मदद की। उसके बाद आएगा हमारा प्रश्न नंबर 2, कथा से लिए गए वाक्यों को उनके उचित घटनाक्रम में लिखें। यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं वो हमारी इस कहानी से है। तो कहानी में पहला कौन सी घटना होती है, वो घटना के क्रम अनुसार हमें यहाँ पर इस वाक्य को लिखना है। तो पहला वाक्य पहले कहानी में कौन सी आती है वो हमें यहाँ पर लिखना है। चिड़िया रानी के कौन से वाक्य है, तो चिड़िया रानी के महल की छत पर जा बैठी। लोहार ने दुकानदार से लोहा लाने को कहा। पेड़ ने चिड़िया को उसका दाना दे दिया। कोतवाल ने चिड़िया को डांट दिया। तो इसमें सबसे पहला वाक्य कौन सा आएगा हमारा, इसमें सबसे पहला आएगा हमारा लोहार ने दुकानदार से लोहा लाने को कहा। ये हमारी कहानी का पहला भाग होगा। दूसरा होगा कोतवाल ने चिड़िया को डांट लगाई, वो हमारा दूसरा वाक्य होगा। पेड़ ने चिड़िया को उसका दाना दे दिया, वो नहीं आएगा। हमारा तीसरा वाक्य आएगा हमारा, चिड़िया रानी ने के महल की छत पर जा बैठी। क्या होता है कि चिड़िया रानी जो है वो रानी के महल की छत पर जा बैठी। और चौथा आएगा हमारा कि पेड़ ने उसे चिड़िया को उसका दाना दे दिया। इस तरह से आपको घटना के क्रम के अनुसार लिखना है। कहानी के घटना के क्रम से अनुसार इस तरह से लिखना है। तो पहला आएगा लोहार ने दुकानदार से लोहा लाने को कहा। दूसरा आएगा कोतवाल ने चिड़िया को डांट लगाई। चिड़िया रानी के महल की छत पर जा बैठी। चिड़िया रानी के महल की छत पर जा बैठी और पेड़ ने चिड़िया को उसका दाना दे दिया। इस तरह से आपको घटना के क्रम के अनुसार लिखना है। उसके बाद आएगा हमारा व्याकरण। व्याकरण में सबसे पहले क्या है, तो श्रुत लेख के लिए शब्द।
यानी कि हमें यहाँ हमारे सुंदर अक्षर लिखकर यहाँ पर सुंदर अक्षर से यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं वो हमें लिखने हैं। तो उसमें कौन कौन से शब्द आएंगे हमारे? तो हमारे शब्द है प्यारी, कोशिश, बढ़ई, पट्टी, तराजू, बिल्कुल, परेशान, फुर्र, शिकायत, चिड़िया। तो इसी प्रकार हमें सारे शब्द लिखने हैं। तो हमारे शब्द कौन कौन से हैं? तो हमारे शब्द है प्यारी, कोशिश, बढ़ई, पट्टी, तराजू, बिल्कुल, परेशान, फूल, शिकायत, चिड़िया। ये सारे के सारे जो शब्द है वो हमें सुंदर अक्षर में हमारी नोटबुक में लिखने होंगे। उसके बाद है 2, चित्र देखकर नाम लिखिए। यहाँ पर बच्चों हमें क्या करना है? तो यहाँ पर हमें जो चित्र दिया गया है उसके नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो पहला चित्र हमारा किसका है? तो पहला चित्र एक रानी का है, तो यहाँ पर आएगा हमारा रानी। दूसरा चित्र है एक चिड़िया का, तो यहाँ पर आएगा हमारा चिड़िया। पहला आएगा रानी और दूसरा आएगा हमारा चिड़िया। उसके बाद एक राजा का चित्र है, तो यहाँ पर आएगा राजा। ये चित्र एक महल का है, तो यहाँ पर आएगा महल। तो यहाँ पर जो भी चित्र दिए गए हैं उसके नाम हमें इस तरह से लिखने होंगे। तो पहला आएगा रानी, चिड़िया, राजा, महल। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखकर भाषा सुंदर बनती है, समझिए और लिखिए। यहाँ पर हमें क्या करना है? तो ये जो हमें पूरा का पूरा वाक्य दिया गया है उसका हमें एक शब्द में यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर पहला क्या है? तो जो कपड़े धोता है, जो कपड़े धोता है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम धोबी कहेंगे। तो जो कपड़े धोता है उसे एक शब्द में कहेंगे धोबी। जो लकड़ी का काम करे, जो लकड़ी का काम करे उसे क्या कहेंगे हम? तो सुथार। तो जो लकड़ी का काम करता है उसे क्या कहेंगे? सुथार। जो नगर की रक्षा करता हो तो उसे क्या कहेंगे? तो कोतवाल। नगर की रक्षा करने वाले को कहेंगे कोतवाल। जो लोहे की चीज़ें बनाता हो, कौन लोहे की चीज़ें बनाता है? तो लोहार। तो यहाँ पर आएगा लोहार। तो पहला आएगा धोबी, दूसरा आएगा सुथार, तीसरा आएगा कोतवाल और चौथा आएगा लोहार। जो अनेक शब्दों वाक्य के स्थान पर एक शब्द में लिखे जा सकते हैं। उसके बाद आएगा हमारा प्रश्न नंबर 4, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर हमें क्या करना है? तो हमें यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है उसके 3 उत्तर दिए गए हैं, उसमें से जो सही उत्तर है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। यह विशेषता बताने वाला शब्द है, तो उसके उत्तर है दाना, चिड़िया या प्यारी। इन तीनों में से कौन सा आएगा? तीनों में से आएगा हमारा प्यारी। जो प्यारी है वो ही हमें विशेषता वाला शब्द बताता है, तो यहाँ पर आएगा हमारा प्यारी। इसके बाद है हमारा 2, इन शब्दों में से नाम की जगह आने वाला शब्द है। तो कौन कौन से है? तो एक है सुंदर, दूसरा सरिता या तीसरा वह। तो सुंदर है वो भी नाम हो सकता है और सरिता भी नाम है, तो यहाँ पर आएगा नाम को दर्शाने वाला शब्द आएगा हमारा वह। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आएगा वह। वन का मिलता जुलता अर्थ वाला शब्द, यहाँ पर कौन क्या पूछा गया है? तो वन का मिलता जुलता अर्थ वाला शब्द यानी कि वन के समान अर्थ वाला शब्द। तो वो कौन से है? सुंदर, जंगल या यहाँ। इनमें से कौन सा आएगा? तो इसमें से आएगा जंगल, क्योंकि वन का समानार्थी शब्द होगा जंगल। तो इसी प्रकार हमें जो सही लगता है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो पाठ 7 है उसका अभ्यास और उसका व्याकरण यहाँ पर पूरा होता है।